इटली की इस बॉक्सर का नाम है एंजेला कैरिनी और इसका मुकाबला अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ से था। लेकिन सिर्फ 46 सेकंड में ही इटली की इस बॉक्सर ने इस मुकाबले को छोड़ दिया और छोड़ते हुए उसने कहा कि इतनी जोर का पंच उसने कभी नहीं झेला है। और उसका आरोप यह है कि उसका मुकाबला एक पुरुष खिलाड़ी के साथ करवा दिया गया। आरोप है कि अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ महिला ना होकर एक बायोलॉजिकल मेल है, यानी वो एक पुरुष है और उनमें पुरुषों वाली लैंगिक विशेषताएं हैं और पुरुषों वाला ही बल यानी मजबूती है। अब ऐसा नहीं है कि ईमान खलीफ पहली बार किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। यह खिलाड़ी पिछले 6 साल से बॉक्सिंग की अलग अलग चैंपियनशिप्स में खेल चुकी है। 25 साल की ईमान खलीफ ने 4 वर्ष पहले टोक्यो ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था और वो अलग अलग टूर्नामेंट्स में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है, जबकि अपने करियर की 51 फाइट्स में से वो सिर्फ 9 में हारी है। तब इस पर कोई विवाद क्यों नहीं हुआ? ईमान खलीफ को लेकर पहली बार विवाद हुआ था वर्ष 2023 में, यानी पिछले साल, और वो भी कहां? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में यह विवाद हुआ और इस खिलाड़ी को इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इसका कारण यह था कि उस समय उनके जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ था। ईमान खलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वो ट्रांसजेंडर है, यानी उन्होंने एक लड़के के रूप में जन्म लिया और बाद में या तो अपना जेंडर चेंज करा लिया और बाद में वो लड़की बन गए, या वो एक ट्रांसजेंडर है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईमान खलीफ जन्म से ही लड़की है और उन्होंने कभी भी अपना जेंडर चेंज नहीं कराया है और वो ट्रांसजेंडर नहीं है। इससे पहले कई और खिलाड़ियों पर भी अपनी शारीरिक विशेषताओं की वजह से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कहा गया है कि वो पुरुष हैं, महिला नहीं, और पुरुष होकर महिला की श्रेणी में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उनमें पुरुष जैसी लैंगिक विशेषताएं हैं, इसलिए उन्हें महिला की श्रेणी में नहीं खेलना चाहिए।